हेलो नमस्ते एंड वेलकम टू अनदर व्लॉग। तो आज है नवरात्रि का पहला दिन और अभी माँ की पूजा करने के लिए मंदिर में और कमरे में साफ़ सफाई हो रही है। और यहाँ पर पूजा की सारी सामग्री मैं तैयार कर ही चुकी हूँ। तो यहाँ पे मैंने आम के पत्तों से तोरण बनाया है मंदिर में और सफाई के बाद में पूरी अच्छे से माँ की पूजा कर रही हूँ। आज के दिन मैंने घट स्थापना यहाँ पे नहीं की है, उसका कारण मैं आपके साथ आगे शेयर करूँगी। और बस यहाँ पे पूजा हो गई है। उस टाइम हो रहा है, अभी 2:30 बजने वाले हैं। ऐश्वर्या स्कूल से आ गई है। तो आज से नवरात्रि शुरू हो गए हैं और आज पहला दिन है। सबसे पहले आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं हम सबकी तरफ से। हैप्पी नवरात्रि। हैप्पी नवरात्रि। श्रेया जा रही है, मतलब मार्केट जा रही है नारियल लेने के लिए, जो पूजा का नारियल होता है। अब क्यों जा रही है वो मैं दिखा दूँ आपको। तो देखिएगा यहाँ पे मैं मंदिर में ना पूजा तो कर ही चुकी थी, आपके साथ मैंने शेयर भी किया अभी, और सब कुछ किया था मैंने यहाँ पे ना कलश स्थापना नहीं की इस बार। और वो इसलिए नहीं की क्योंकि ना ये मंदिर में मेरे ना मोल्ड की प्रॉब्लम है। ये देखिएगा JBL पे जो है ना, आपको दिख रहा होगा इसमें, ये देख रहे हैं, ये तो मोल्ड लगती है। और ये मंदिर जो है ना मेरा, इसके अंदर भी मैंने आपके साथ में ना शेयर करना ही था, तो बाद में मैं शेयर करूँगी। तो मैंने क्या किया था, आम के पत्ते से मैंने ये तोरण बना ली थी यहाँ पे। और ये वाला माला जो है ना, ये लगाने का रीज़न यही था, आर्टिफिशियल माला, क्योंकि अंदर जो है ना मॉइस्चर चला जाता है। तो मैंने यहाँ पे छोटे छोटे फ्लास्क सिर्फ रखे हैं और इनको शाम को मैं उठा दूँगी। और बाकी जो है ना, ये मैंने प्रसाद के ऊपर ही रखे हुए हैं, तो जब मैं शाम को प्रसाद उठाऊँ तो ये माला भी उठा लूँगी। तो बच्चों के लिए कुछ नए कपड़े लेने थे, तो मैंने सोचा नवरात्रि में ही ले लेते हैं। तो यहाँ पे श्रेया अपने कुछ कपड़े लेकर ट्रायल रूम में ट्राई कर रही है और यहाँ पर मैं और ऐश्वर्या उसका बाहर वेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे ना कुछ चीज़ों में डिस्काउंट भी था। तो ये जो रेड डॉट है वो उन कपड़ों पे टैग में लगा हुआ था जिन पे थोड़ा सा GST का मतलब आपको रिड्यूस किया गया था, और ये लिस्ट मैंने यहाँ पे निकाल ली थी। तो मेरी गाड़ी जैकेट फॉर श्रेया, अभी डीकैथलॉन से एक जैकेट ली है। और कहाँ से आए थे इसके पहले, रिलायंस से कुछ जीन्स वगैरह, ये सब फिट नहीं आ रही, हाथ में लेके जाना पड़ रहा है। तो इन दोनों को ना वहाँ पे रिलायंस में कुछ भी पसंद नहीं आया, मतलब ना तो इनको कोई जीन्स पसंद आई, ना टॉप पसंद आई, ना ड्रेसेस पसंद आई। तो इसके बाद फिर मैं इन दोनों को लेके आ गई हूँ यहाँ पे डीकैथलॉन में, और यहाँ इनको एक विंटर के लिए जैकेट पसंद आई, तो वो श्रेया ने तो ली है। और ये दोनों यहाँ पे अपने अलग अलग तरीके से फ़ोटोग्राफी में लगे हुए हैं। और मेरा ध्यान जो है ना वो इस ट्री के ऊपर था कि मतलब ये इस कवर्ड एरिया में भी इतने अच्छे से फ्लरिश कैसे कर रहा है। और बहुत सुंदर सी जगह है ये, मुझे मतलब बहुत पसंद आई है। और बहुत अच्छी यहाँ पे जो है कलेक्शन है, लेकिन वही है कि बहुत महंगी होती है, तो कुछ चीज़ें ले सकते हैं और कुछ नहीं। बच्चों को भी जो है ना ये सारी चीज़ें अट्रैक्ट कर रही हैं। तो रात बहुत हो गई थी, लेकिन ये दोनों चाह रहे थे कि यहाँ पे और थोड़ी देर घूमा जाए और अगर कुछ ख़रीद लें। लेकिन मैंने फिर इन दोनों को ना ज़बरदस्ती बाहर लेके आई हूँ अब, क्योंकि काफ़ी लेट हो गया, घर जाके डिनर भी बनाना था। तो हालांकि आज जो है ना वेजिटेबल मैगी बनाई जाएगी, और घर से जाते वक्त हम लोग मार्केट में उतरेंगे और फिर वहाँ से वेजिटेबल्स लेंगे, क्योंकि तब तक जो है ना भैया जो हमारी सोसाइटी के बाहर होते हैं वो जा चुके होंगे। और फिर घर जाकर जो है मैगी श्रेया ने ही बनानी है, क्योंकि उसी के हाथ की मैगी, वेजिटेबल मैगी सबको पसंद आती है। और यहाँ हम बाहर आ गए हैं अब, और यहाँ की चकाचौंध और चमक देखकर तो बिल्कुल नहीं लग रहा कि इतनी रात हो गई है। और अब इस रिक्शा से हम चल पड़े हैं घर की ओर, और रास्ते में हमें दशहरा मेले लगे हुए दिखे। तो यहाँ पे ना आज से रामलीला भी शुरू हो गई है, और हमारे घर के पास में भी रामलीला होती है, तो पॉसिबल हुआ तो आपके साथ शेयर करूँगी। आज शॉपिंग में तो बहुत मज़ा आया, हालांकि कोई मज़ा नहीं आया। क्यों नहीं आया? नहीं भी ले रहे, पापा को ले जाऊँगा तो सारा सामान पापा के लिए। चलो ऑलमोस्ट हो गई है शॉपिंग, और अभी ना ऐसे लग रहा है रामलीला शुरू हो गई है। मैंने बड़े बड़े झूले लगे हैं, बहुत मज़ा आ रहा है देख के। क्या मिलेगा रामलीला का कुछ ऐसे, तो सेक्टर 11 में जो लगती है ना वो वाली बहुत बड़ी लगी थी, लास्ट टाइम मोदी भी आए थे, तो फिर शेयर करेंगे, नहीं तो मैं ऐसे छोटे छोटे कुछ शेयर करूँगी। तो अभी हम उतर गए यहाँ पर अपनी लोकल मार्केट में, और यहाँ पर ना अभी लेना था श्रेया को वेजिटेबल्स वगैरह जो भी लेनी थी, क्योंकि भैया जो है ना सोसाइटी के बाहर जो होते हैं वो जा चुके होंगे, और शायद है कि अभी नूडल्स भी घर पे पूरे नहीं होंगे, तो थोड़ा वो भी ले लेगी और जो भी सामान चाहिए होगा। तो यहाँ बाहर ना थोड़ा सा ये गोला बना रहे थे भैया, और बाहर जो है इन दोनों ने कभी कोई डिमांड करते ही नहीं है बेसिकली, तो मुझे ही ध्यान रखना पड़ता है कि इनको कुछ अगर दिलाना है तो। और क्योंकि नवरात्रे थे तो बाहर और कुछ खा भी नहीं सकते थे, तो यहाँ पे मैंने सोचा चलिए दोनों के लिए एक एक गोला बनवा लेते हैं जब तक श्रेया आएगी। और बस ये तैयार हो गया इन दोनों का।
और अभी ना काफ़ी लेट हो गया है, बहुत रात हो गई है, तो सभी लोग अपनी अपनी दुकानें बढ़ाने की तैयारियां कर रहे हैं। और यहाँ पे हम दोनों श्रेया का इंतज़ार कर रहे हैं। अब गोला भी बन गया है और यहाँ पे जितनी भी अनाउंसमेंट्स हैं ना, अब फेस्टिव सीज़न में इसी तरीके से चलती रहेंगी। तो उम्मीद है कि व्लॉग आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो व्लॉग को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। पंडित जी से बात की थी ना फ़ोन पे, तो उन्होंने बोला कि अगर आपने अभी तक खाना नहीं खाया है तो आपने कलश स्थापना ज़रूर कर दो। तो पहली बार था कि मैंने कलश स्थापना नहीं की थी, और वो सिर्फ इस वजह से कि मतलब मोड़ लगी हुई थी, तो मतलब मुझे लगा कि ये भी ख़राब हो जाएगा। लेकिन पंडित जी ने बोला तो मुझे लगा चलो यार ये पहली बार हो रहा था, और अच्छा हो गया कि उन्होंने बोल दिया। तो मतलब खाना नहीं खाया था, तो फिर श्रेया गई फटाफट से लेके आई, और अब मैंने कलश स्थापना भी कर दी है। तो मतलब यहाँ पे एक बार पूजा कर चुकी थी मैं पहले, तो दोबारा से मैंने धूप जला दी है भगवान जी के आगे। अब उम्मीद है कि माता रानी हमें फिर नया रास्ता दिखाएंगी हमेशा। और ये मैंने ना मतलब जब तक कलश स्थापना नहीं की थी तब तक मैंने ये आम के पत्तों से तोरण बना लिया था, जो अभी हम आज रहने देंगे और कल सुबह निकालेंगे या फिर शाम को निकालेंगे। तो फिर कल सुबह जो है बाहर अपने मेन गेट पे लगाएंगे, तो वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी आगे। चलिए मिलते हैं आगे।